जो रेणु देवी का अपना भाई है, सगा भाई है, ये बंदूक के दम पर गाड़ी में अपने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बैठा ले जाता है और बैठा करके कहाँ ले जाता है? अपना पुष्पांजलि होटल में ले जाता है और वहां पे लोगों से जबरदस्ती बंदूक के दम पर साइन कराता है। तो ये सरकार चल रहा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी के जमीन को जबरदस्ती बंदूक लेकर के उसके कनपट्टी पर बंदूक सटा करके आप उसका जमीन लिखाइएगा, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, इस सुशासन के सरकार में इस तरीके से होगा? अगर आप सत्ता में हैं तो आपको बचा लिया जाएगा, सत्ता में नहीं आपको फंसा दिया जाएगा। भाई अगर अपना है, गलत करेगा तो बचाने के लिए बहन ही जाएगी। क्या बहन रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बनवाती है? रेणु देवी अपने भाई से राखी बनवाती है कि नहीं बनवाती है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि आखिर में संरक्षण कौन दे रहा है? मनोबल इतना बढ़ा हुआ किसका है? कैसे वहां के एसपी इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? एसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, डीएसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेतिया के जो एसपी है, पर दबाव हो, क्या किसका दबाव हो सकता है? आप बताइए ना। मंत्री जी का दबाव हो? मंत्री जी का दबाव है तो मंत्री जी का दबाव है तो वो लिखे ना, स्टेटमेंट दे। अगर उनसे मीडिया पूछ रहा है कि आपने क्यों नहीं पकड़ा, तो वो अपना बताए कारण कि हाँ मंत्री जी का ये फोन है, इतने बजे फोन आया था, कह रही थी कि अगर हमारे भाई को पकड़ लोगे तो तुमको बर्खास्त कर देंगे। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले बिहार के मुखिया इन दिनों प्रगति यात्रा पर व्यस्त हैं और वहीं के मंत्री के भाई बहुत प्रगति कर रहे हैं, अपराध में प्रगति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में प्रगति कर रहे हैं और भी कई मामले में प्रगति कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं पिन्नू डॉन का। पिन्नू डॉन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी का भाई है और रेणु देवी का भाई का इतना दबदबा है बेतिया में कि बेतिया तो छोड़िए, राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी पटना में कई प्रकार के कांडों को अंजाम दे चुके हैं। क्या कुछ मामला है, इन सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव है, केशव बताएंगे क्या हुआ है, बता दीजिए। पिन्नू डॉन बताना यह है कि पिन्नू डॉन बेतिया जिला और रेणु देवी, इन लोगों का संबंध आपको पता होगा। रेणु देवी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में बिहार सरकार में वो मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो मंत्री है। अब आते हैं पिन्नू डॉन के बारे में। नाम बहुत प्यारा है, पिन्नू डॉन नाम है, लेकिन उनका वास्तविक नाम रवि कुमार है। रवि कुमार रेणु देवी के अपने भाई है। हालांकि रेणु देवी बार बार कहती है कि हमको उनसे अब कुछ लेना देना नहीं है, हम समझाते हैं नहीं समझते हैं। अब हमें जरा बताया जाए, भाई अगर अपना है, गलत करेगा तो बचाने के लिए बहन ही जाएगी। क्या बहन रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बनवाती है? रेणु देवी अपने भाई से राखी बनवाती है कि नहीं बनवाती है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि आखिर में संरक्षण कौन दे रहा है? मनोबल इतना बढ़ा हुआ किसका है? कैसे वहां के एसपी इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? एसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, डीएसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेतिया के जो एसपी है, पर दबाव हो, क्या किसका दबाव हो सकता है? आप बताइए ना। मंत्री जी का दबाव हो? मंत्री जी का दबाव है तो मंत्री जी का दबाव है तो वो लिखे ना, स्टेटमेंट दे। अगर उनसे मीडिया पूछ रहा है कि आपने क्यों नहीं पकड़ा, तो वो अपना बताए कारण कि हाँ मंत्री जी का ये फोन है, इतने बजे फोन आया था, कह रही थी कि अगर हमारे भाई को पकड़ लोगे तो तुमको बर्खास्त कर देंगे। जनता उनके साथ आ जाती। अरे ये लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, यूपीएससी निकाले हैं, बीपीएससी निकाले हैं, डीएसपी ऐसे नहीं बने होंगे। या तो दरोगा से प्रमोशन होकर के इंस्पेक्टर डीएसपी बने होंगे, ना तो जो बीपीएससी जो यूपीएससी निकाले हों वो एसपी बने होंगे। ऐसे तो नहीं है कि डीएसपी से एसपी बना दिया गया होगा। प्रोसेस है ना। इतना पढ़ कर गए हैं ये लोग, तो जनहित के लिए कम से कम ये बातें बता देते कि मंत्री जी का हमको दबाव आता है और ये कहे कि इस तरीके से संरक्षण कीजिए, तो संरक्षण कर रहे हैं। अब हमें जरा बताइए कि ये आदमी पिन्नू डॉन, जो रेणु देवी का अपना भाई है, सगा भाई है, ये बंदूक के दम पर गाड़ी में अपने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बैठा ले जाता है और बैठा करके कहाँ ले जाता है? अपना पुष्पांजलि होटल में ले जाता है और वहां पे लोगों से जबरदस्ती बंदूक के दम पर साइन कराता है। तो ये सरकार चल रहा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी के जमीन को जबरदस्ती बंदूक लेकर के उसके कनपट्टी पर बंदूक सटा करके आप उसका जमीन लिखाइएगा, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, इस सुशासन के सरकार में इस तरीके से होगा कि कोई आदमी गरीब है, कमजोर है और उसके घर के सामने में जो जमीन है, किसी बड़े माफिया का जमीन है, तो आप जबरदस्ती ये कर लीजिएगा,
हड़प लीजिएगा उस जमीन को। अगर गरीब आदमी का जमीन अगर किसी माफिया के घर के पास में है या माफिया के जमीन से सटे है, तो इसका मतलब वो जमीन हड़प लेगा, और ये लोकतंत्र में ये होने दिया जाएगा? मतलब पूछना है कि यही सारा चीज अगर कोई विपक्ष के लोग करते तो क्या कहते इस समय? जो जदयू के बड़े बड़े 17 महीने की सरकार आई थी तो जंगल राज 2 की रिटर्न हो गई है, वापसी हो गई है। 17 महीना छोड़ दीजिए ना, 17 महीना तो बहुत कम समय है। इससे पहले चलिए 2005 से पहले की सरकार थी, आप कहते थे कि उस समय जंगल राज था। 2005 से पहले जंगल राज था। लालू यादव के सत्ता में अगर कोई आदमी अगर अपराध कर रहा था तो जंगल राज था। यहाँ मंत्री का अपना सगा भाई है जिसको एसपी नहीं गिरफ्तार कर पा रहा है, डीएसपी नहीं गिरफ्तार कर पा रहा है, इसको क्या कहिएगा? मंगल राज है। नीतीश कुमार इस समय अगर एक फोन करके डीआईजी को बोले, डीजीपी को बोले, एसएसपी को बोले कि उसको गिरफ्तार करना है एनी हाउ किसी भी कीमत पर, और नीतीश कुमार नाराज होकर के बैठ जाए, कहे कि रेणु देवी को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं एक्सेप्ट करेगा? अब पिन्नू डॉन आज जेल के सलाखों के पीछे बेउर में नहीं बंद रहते? करना ही नहीं चाहता है लोग। ये लोग खुद चाहता है कि हाँ हमारा पार्टी का नेता है, हम इसको संरक्षण देंगे, इसको बढ़ावा देते हैं, ये आदमी इस तरीके से करते रहेगा, हो जाएगा। एक बिहार के मुखिया तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ट्रिपल टॉलरेंस तो कहने की बातें है ना, कैमरा के सामने में जीरो टॉलरेंस कहते हैं। वो जीरो के आगे 100 एक उसके बाद जितना जीरो लगाना है वो लगा लीजिए, तब कहिए कि हाँ इतना आप क्राइम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चीज बिहार में हो रहा है। अब देख लीजिए ना उदाहरण उठा करके, इस बिहार में कौन ऐसा दिन है जिस दिन आपको अखबारों में ये सारी खबरें नहीं आती है कि किसी लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया गया? कौन ऐसा दिन है जहाँ पे नहीं बताया जाता है कि बैंक में जब गए और बैंक वाले ने हमको ये कर लिया, हमारा ज़मीन, हमारा पैसा ले लिया। सीएसपी सेंटर चला रहा है गांव में लोग, और सीएसपी सेंटर के नाम पर लोगों का पैसा उगाही कर ले रहा है। पता चल रहा है क्या? जिस बेटी के लिए आप कहते हैं कि हम बेटियों के सम्मान में ये करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी जाने वाले होते हैं तो प्रिया राज को गिरफ्तार करवा देते हैं। इसी बिहार में आप देखे होंगे ना कि कई ऐसे मामले देखने को मिलते होंगे। ये मंत्री के भाई को देख लीजिए ना कि बेतिया में जमीन हड़प ही रहे थे, साथ ही साथ पटना के पटेल नगर में भी जमीन हड़प रहे थे, राजधानी में आकर के। कहते हैं कौन चीज कि आप तेज बनिएगा, चले जाइएगा डिप्टी सीएम के आवास पर, अपने बहन के आवास पर आ जाइएगा, मतलब कह रहे हैं कि हमारे बहन के आवास पर है, वहीं पे डील किया जाएगा। जमीन हड़पने पर डॉक्टरों का जमीन हड़प ले रहे हैं, जबरदस्ती। अब जरा समझिए ना कि क्या है, मतलब कि अगर आपको ये लग रहा है कि सुशासन की सरकार है तो हमें जरा बताएं कि इस बिहार के अंदर ऐसा कौन सा दिन है, कैलेंडर का ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन बिहार में अपराध नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जदयू इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तब तक नहीं एक्सेप्ट करेगा ये लोग जब तक ये लोग सत्ता में रहेगा। जिस दिन सत्ता से आउट होगा उस दिन कहेगा भाई बिहार में हाय तौबा मचाने लगेगा, महाजंगल राज आ गया, प्रलय हो जाएगा बिहार का, इस तरीके का स्टेटमेंट ये लोग देने लगेंगे। लेकिन अपने भाई कर रहे हैं, बिहार सरकार में इतने मंत्री है, कोई भी आदमी नहीं पूछ रहा है रेणु देवी से कि आप अपने भाई को शांत क्यों नहीं कर रही है। रेणु देवी क्या दे रही है, हाथ खड़ा कर दे रही है कि हम नहीं जानते हैं, हमारा भाई भी हाथ पे हाथ धरे। पुलिस 2-2 बार छापेमारी करने जा रहा है, उनका गाड़ी लेकर के जेसीबी से घुमा रहा है, फील्ड में दिखा रहा है कि हमने मंत्री के भाई के गाड़ी उठा करके घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं। अरे ताकत दिखा रहे हैं तो परिवार के किसी आदमी को पकड़ लीजिए ना। हम कहना चाहते हैं अपराधी आप है तो आपके परिवार के लोग को पकड़ेंगे, डर से आप ही आ जाए। कुर्की जब्ती क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आप लेटर निकालिए, कुर्की जब्ती कर दीजिए जमीन का, उनके घर का कुर्की जब्ती कर दे, उनके नाम पर जितनी संपत्ति है उसको कुर्की कर दीजिए। एक लेटर इश्तेहार चिपकाइए और डुगडुगी बजाइए, देखिए वो आता है कि नहीं आता है। आपको करने में क्या जा रहा है? यानी पिन्नू डाउन इतने छोटे डाउन है कि डुगडुगी बजाने से आ जाएंगे। क्यों, क्या बात कर रहे हैं? बड़े बड़े अपराधियों का डुगडुगी बज चुका है। बड़े बड़े अपराधी जब आप देख लीजिए ना, कई लोग, अरे एक बिहार के पुलिस में, बिहार के पुलिस के डुगडुगी में उतना दम है। सुनिए, जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है ना तो हालत खराब हो जाता है। आपको पता है बड़े बड़े सूरमा जो थे राजद में आ गए, गलती हो गया, उन लोग को तो आना नहीं चाहिए था, और राजद में आ गए और बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार में बड़े बड़े जो लोग हैं, केंद्र में जो सांसद थे, वे लोगों ने क्या क्या करा दिया। आज तिहाड़ काट रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं, किनका नाम ले रहे होंगे, आपको भी पता है।
वैसे वैसे लोग को जब डुगडुगी बच जाता है और बता दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर में आपको तिहाड़ में रहना है, और वो भी कब आजीवन कारावास हो गया, तो उन लोगों का कुछ नहीं होता है। क्यों? उनका एक गलती है कि वो राजद में थे। अगर वो आदमी भाजपा में रहते, वो आदमी जदयू में रहते, कोई दिक्कत ना होता। जदयू में रहने वाले लोग जिनके पत्नी जदयू में थी, भाजपा में थी, वो आज फिर सांसद बन गई। आपको ये पता होगा। तो इस बिहार में सब कुछ है। अगर आप सत्ता में हैं तो आपको बचा लिया जाएगा, सत्ता में नहीं आपको फंसा दिया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। चलिए, तो सत्ता का डुगडुगी ऐसा है कि उसके आगे सब नाचता है, चाहे वो सत्ता एनडीए का हो या फिर इंडिया गठबंधन का हो। हालांकि सुशासन बाबू का डुगडुगी अब अपराधियों पर नहीं बज रहा है, अब माफियाओं पर नहीं बज रहा है, अब वो डुगडुगी सिर्फ विपक्ष पे बज रहा है। और सिर्फ एक ही राग लापते हैं कि पता है 2005 के पहले क्या स्थिति था। पहले 2005 के पहले महिला कपड़ा पहनती थी, अच्छा महिला कपड़ा अच्छा बोलती थी, पर प्रशासन का डुगडुगी अभी भी बंद पड़ा है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, सुशासन बाबू का प्रशासन अपराधियों पर डुगडुगी बजाएगा कि नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।